जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जन्म कुंडली को समझने से पहले हमारे लिए बेहद जरूरी है ग्रहों को समझना। आपको पता है ग्रहों के राजा किसे कहते हैं? ग्रहों का राजा है सूर्य। सूर्य को ही आखिर राजा क्यों कहा है? साइंटिफिक रीजन से भी सारे जो ग्रह है ना सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऋषि पराशर जी ने ये बात सबसे पहले कह दी थी। अब इसको सूर्य को उन्होंने किस तरह कहा है? उन्होंने सूर्य को उपाधि दी है। जो हमारे नवग्रह स्तोत्र हैं उसमें जो सबसे पहला मंत्र आता है वो सूर्य का आता है, और उसमें उन्होंने पता है क्या है, सूर्य को कहा है जपा कुसुम। जपा कुसुम एक फूल है जिसे हम किस फूल के नाम से जानते हैं? गुड़हल का फूल। देखा है कितना खूबसूरत है। तो इसकी सुंदरता, जितनी इस गुड़हल के फूल की सुंदरता है, जो सूर्य के रोशनी के साथ ही खिलता है और शाम के समय ये मुरझा जाता है, सूर्य को भी ठीक वैसे ही रखा है। अब सूर्य को क्या कहते हैं? तम हरता, तम को हरने वाला, यानी कि अंधियारे को मिटाने वाला। सूर्य के आते ही सारी सृष्टि रोशनी से बिखर जाती है, सारी सृष्टि रोशन हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो हमारा अंधेरा जो है वो मिट जाता है। अब यहाँ पर ये किस प्रकाश की बात हो रही है? यहाँ पर हमारी जो प्रकाश की बात हो रही है ना, वो प्रकाश है ज्ञान का, वो प्रकाश है आत्मा के प्योरिटी का। यहाँ पर सूर्य हमारे ना आत्मा के कारक होते हैं, और ये हमें बताते हैं कि जो हमारा जन्म है ना, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमने जन्म क्यों लिया है, ये हमें सूर्य बताते हैं। इसीलिए सूर्य को ऋषि पराशर जी ने कहा है, अपने मैत्रेय जो उनका शिष्य था, मैत्रेय ने उनसे पूछा ऋषि पराशर जी ने, गुरुदेव इस सृष्टि का निर्माण में सूर्य की क्या भूमिका है? सूर्य जो ये सृष्टि है ये क्या है, और ज्योतिष में सूर्य का कितना महत्व है? तो पराशर जी ने कहा मैत्रेय जी से कि तुमने इस संसार के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपको पता है अगर कोई ज्योतिषी है और वो सूर्य की आराधना नहीं कर रहे हैं तो यकीन जानो वो ज्योतिष नहीं है, क्योंकि ऋषि पराशर जी ने स्वयं कहा है आप, क्योंकि ज्ञान के लिए गुरु वो और शुक्र दोनों गुरु हैं, लेकिन ज्योतिष के लिए सूर्य का जो उन्होंने महत्व बताया कि जो भी सूर्य की आराधना करते हैं वो जीवन में कभी नहीं हारते हैं। हर ज्योतिषी को सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ये उन्होंने तब लिख दिया था, और आज सूर्य इस कलयुग में सबसे जागृत देवता है। सूर्य की जो आराधना है ना, वो कहते हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उसी तरह जो ज्योतिष में सूर्य पूज्य हैं। जैसे हम गणेश जी की आराधना करते हैं वैसे ही सूर्य देव की भी आराधना करनी चाहिए। इतना महत्व है सूर्य का। अब अगर हम सूर्य को आत्मा का कारक कहते हैं, पुनर्जन्म का कारक कहते हैं, और ये कहते हैं कि जब जब हमारा जन्म होता है सूर्य किस राशि में आपके बैठे हैं और किस हाउस में बैठे हैं, ये आपको आपकी इस जन्म की, इस जीवन में आपने क्यों जन्म लिया है इसका रहस्य बता देते हैं। और ये रहस्य कौन खोलता है? ये रहस्य खोलता है एक ज्योतिषी। ज्योतिषी को भी पता होना चाहिए, इसे अध्यात्म से जो जुड़ाव रखेगा उसे को पता होगा। अब ये रहस्य क्या है? ये रहस्य है, देखिए सबसे पहले तो आप अगर
कालपुरुष की कुंडली नहीं समझते हैं, मैं आगे के जो मेरे जितने इसमें वीडियोस होंगे एक बार तो मैं आपको केवल कालपुरुष की कुंडली देखना भी समझाऊंगी। लेकिन जो लोग समझते हैं ये उनके लिए है कि आप अगर कालपुरुष की कुंडली समझते हैं, इसमें आप 5th हाउस देखिए। कालपुरुष की कुंडली में 5th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं? कालपुरुष की कुंडली में 5th हाउस में सिंह राशि बनी है, लियो से, और इसके जो स्वामी है कौन है? सन, सूर्य। तो क्या आप समझ गए? 5वां जो हाउस है ना हमारा 5th हाउस, वो पूर्व पुण्य कर्म का हाउस है और इसके स्वामी कौन है? सूर्य। अब आपने देखना है कि हमारे जो सूर्य है ना वो किस भाव में गए हैं। अगर किसी के सूर्य 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चले गए, आपको पता है इनके जन्म का कारक क्या है। अगर किसी का सूर्य 4थे भाव में आ गया तो पता है 4थे भाव का सूर्य आपने पूर्व जन्म में अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था, आपने जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी, इसलिए इस जीवन में आप अपने परिवार का सारा बोझ अकेले ढोएंगे। और उन जिम्मेदारियों को पूरा करके अगर आप इस जीवन में गए तो फिर आपका अगला जन्म, यहाँ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आप फिर संघर्षों में आकर आपने अधूरे में छोड़ दिया तो फिर अगला जीवन आप क्या लाएंगे? 4th हाउस में। अब अगर आपका सूर्य एकादश भाव में है, आपने बहुत सारी इच्छाएं करी, अधूरी रह गई, बहुत कुछ इस सोसाइटी के लिए करना चाहा, अधूरा रह गया, इस जीवन में आप उसी सोसाइटी के लिए काम करने आए हैं। आपको पता है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो सूर्य है ना एकादश भाव में है और इस जीवन में उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए उनकी जो पिछले जन्म की है ना वो साधना भी है, वहां उन्होंने साधना की थी, इस सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम किया था और इस जीवन में ईश्वर ने उन्हें सूर्य क्या करा? 11th हाउस में दे दिया और अब यहाँ पर उन्होंने बचपन से ही समाज की सेवा चुन ली और आज आपको पता है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये सूर्य के भाव है। तो इस तरह आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपने सूर्य का हाउस जरूर लिखिए कि आपका सूर्य किस घर में बैठा हुआ है। मैं अगले वीडियो में आपके द्वारा बताए हुए हाउस से संबंधित या तो शॉर्ट वीडियोस में आपको बता दूंगी और या आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाकर बताऊंगी। तो आप समझ गए होंगे सूर्य जो है हमारे आत्मा का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण सूर्य है। जो भी ज्योतिषी हैं, जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके लिए भी सूर्य बहुत कारक है। और इसके अलावा जो सरकारी पदों में है, सत्ता में है, मिनिस्टर्स, जितने भी शासन प्रशासन सरकार से जुड़ी हुई हर चीज के लिए सूर्य महत्वपूर्ण है। जिसने सूर्य को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ऐसे ग्रह है ना, मैं हमेशा कहती हूँ इनको साधना बहुत मुश्किल है और जिसने साध लिया उसने ये जग जीत लिया। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई इच्छा या तो अधूरी रहती है या वो अपने आप में अधूरा रहता है। ये है सूर्य। तो अगर आपसे अभी तक आपने सूर्य आराधना नहीं करी है, आपके जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य पाप प्रभाव में है, मुझे अवश्य लिखिए आपके सूर्य किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, ये किस ग्रह के साथ आप लेकर आए हैं। आप सूर्य जिसके साथ भी लेकर आते हैं ना, उसकी एनर्जी भी पिछले जीवन की आपके साथ होती है। सूर्य का संबंध है ही पूर्व जन्म से। और ये कहाँ बैठे हैं ये आपको पता है तो आप मुझे लिखिए। लिखकर मैं यहीं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगी और उन्हीं चीजों पर आपको वीडियोस भी बनाकर दूंगी। फिर मिलती हूँ मैं सूर्य की ही एनर्जी पर बात करते हुए। सूर्य को समझना है तो एक बार गुड़हल के फूल को अवश्य देखिएगा और उसे समझिएगा।
तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। मैं हर ग्रह को पहले आपको समझाऊंगी, फिर ज्योतिष की 12 भाव समझाऊंगी और उसके बाद हर घर में हमारे ग्रह क्या रिजल्ट देते हैं ये समझाऊंगी। फिर आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।